जय श्री राम जी। आप सभी का द कथा लोक में और हनुमान चालीसा को सरल भाषा में समझने के डे 12 में हार्दिक स्वागत है। आज हम तुलसीदास द्वारा लिखी गई चौपाई 10 के बारे में बात करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। तो तुलसीदास जी ने ये लाइन एक महाभारत के किस्से को याद करके लिखी थी। वो किस्सा ऐसे था, जब भीम जो होते हैं, उनको युद्ध से पहले अपनी शक्तियों को बढ़ाना होता है, तो वो अपने बड़े भाई जो पवन पुत्र हनुमान जी हैं, उनको पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे शक्ति माँगने के लिए जाते हैं। तो एक पहाड़ पे जब वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनको एक वृद्ध वानर मिलता है, जो जिसकी पूँछ पूरी रास्ते में पड़ी होती है। अब भीम बहुत प्यार से उनसे निवेदन करते हैं कि मैं आपके ऊपर से लांघना नहीं चाहता, तो आप अपनी पूँछ हटा लीजिए। तो इस पे वृद्ध वानर जो कहते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं तो अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा। तो क्या क्यों नहीं आप मेरी पूँछ को साइड कर देते? अब जो भीम है वो सोचते हैं कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, मैं तो आराम से पूँछ हटा दूँगा साइड पे। जब वो पूँछ हटाने जाते हैं, तो जैसे ही वो उठाने की कोशिश करते हैं, वो पूँछ नहीं उठा पाते। और फिर वो उनको जब वो थक जाते हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं उस वृद्ध वानर से कि आप अपने असली रूप में आइए। जिस पे हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी को देख के जिस पे उनका गुस्सा जो है वो चूर-चूर हो जाता है, उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं हनुमान जी। इस पे हनुमान जी कहते हैं कि आपके पास बल होना बहुत अच्छी बात है और बल के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो बल हमें किस समय पर, कहाँ पर लगाना है। और इसकी दूसरी लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी के काज सवारे, तो कहते हैं हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन ही राम जी को समर्पित कर रखा था। उनकी ही सेवा में लगे रहते थे, वो उन्हीं का ही नाम जाप करते थे। परंतु अगर हम आजकल के टाइम में देखें, तो अगर हमारे ऊपर थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम कैसे बेचैन से हो जाते हैं। और यही वो प्रॉब्लम किसी और व्यक्ति की हो, तो हम तो बिल्कुल ही दूर भागते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े उसमें। और आप यही देख लीजिए, जब राम जी को भी किसी कार्य की ज़रूरत पड़ती थी, तो हनुमान जी सबसे आगे खड़े होते थे। चाहे वो लक्ष्मण जी के लिए पर्वत उठा के लेकर आना पड़े या लंका जाने के लिए उनको पुल बनाना पड़े। तो आप देख सकते हो, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामचंद्र जी का